हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बात मैं करने वाला हूं वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 बुक्स जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप उन बुक्स को पढ़िए। ये 5 बुक्स हैं, ये क्यूरेटेड हैं। इन बुक्स में आपको मार्केट से रिलेटेड बुक्स भी मिलेंगी और सेल्फ हेल्प बुक्स भी मिलेंगी। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि जो 5 बुक्स मैं आपको बता रहा हूं उनको आप एक बार पढ़िए। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदलेगा, आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदलेगा। तो ये 5 बुक्स कौन सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हमारी ट्रेडिंग को कैसे इफेक्ट करती है। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब सुबह 9:15 से 3:30 बजे खत्म हो जाती है और उसके बाद जो आप लाइफ जी रहे हो, उसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसके बाद जो आपका बिहेवियर है, वो आपकी ट्रेडिंग को इफेक्ट नहीं कर रहा। सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में आप किस तरह से परफॉर्म करोगे ये डिपेंड करता है कि बाकी टाइम में आप क्या कर रहे हो। देखिए, कोई भी प्लेयर ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करता है ये डिपेंड करता है कि उसने आउट ऑफ द ग्राउंड कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, उसने आउट ऑफ द ग्राउंड जाके क्या किया है। तो उसी तरह से 9:15 से 3:30 ये ग्राउंड है, यहां पे जाके आपको परफॉर्म करना है। लेकिन यहां पे आप अच्छा परफॉर्म करो, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि बाकी के टाइम में आप क्या कर रहे हो। तो देखिए, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी जो ट्रेडिंग है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी। आपकी कैसी पर्सनैलिटी है वो आपकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पर्सनैलिटी का कोई लेना देना नहीं है आपकी ट्रेडिंग से। आपके जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है। देखिए, मान लीजिए कोई इंसान है जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये उस इंसान की पर्सनैलिटी है, ये उसका बिहेवियर है कि वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह का इंसान जब मार्केट में उतरता है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां पे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा। देखिए, सुनने में ऐसा लग सकता है कि डे टू डे लाइफ में आदमी का जो बिहेवियर है वो मार्केट में उसकी ट्रेडिंग को कैसे इफेक्ट करेगा। लेकिन देखिए, आप एक बात को समझिए, जब आप ट्रेडिंग करने उतरते हो तो कोई स्विच नहीं है कि उसको दबाया और आप एकदम से पीसफुल हो गए या एकदम से कंपोज हो गए। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको जल्दी गुस्सा आता है, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये आपकी पर्सनैलिटी में है। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला है कि जो आपका कोर नेचर है, जो आपकी कोर पर्सनैलिटी है, वो बैक सीट ले ले और वहां पे आप एकदम कंपोज्ड बनके और ट्रेड दो। ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर वो आपकी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स में भी वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। और देखिए, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे आपके इमोशंस को बार बार टैप किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में अच्छों से इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पे मनी इन्वॉल्व है और जहां मनी इन्वॉल्व होती है वहां पे आप इमोशनल डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। तो अगर आपका नेचर है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपका नेचर है एग्रेसिव, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, ये अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो ये आपकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगी। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाओगे प्रॉफिट और लॉस को देखकर, या आप में सडनली पेशेंस नहीं आ जाएगा ट्रेडिंग शुरू करते। क्यों? क्योंकि आपका कोर नेचर है वो एग्रेसिव है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो आपकी ट्रेडिंग में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। आपकी ट्रेडिंग में पेशेंस नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नेचर है वो उसके एकदम उल्टा है। जो आउट ऑफ द ट्रेडिंग, जो 9:15 से 3:30 के बाहर की जो लाइफ है, उसमें आपका नेचर है वो एग्रेसिव है। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि 9:15 से 3:30 के बीच में आपका नेचर बदल जाएगा। आपका नेचर वही रहने वाला है और वो नेचर आपकी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा। अब बात करते हैं टेम्परामेंट की, कि आपका टेम्परामेंट आपकी ट्रेडिंग को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, इस चैनल पर हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और मैंने बहुत सी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन देखिए, ये टूल हैं जो आपको ट्रेडिंग में चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आयरन कॉन्डोर क्या होती है, स्ट्रैडल क्या होती है, स्ट्रैंगल क्या होती है, बटरफ्लाई क्या होती है। ये सब टूल्स हैं जो आपको ट्रेडिंग में चाहिए, ये सब आपका जानना जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका टेम्परामेंट। देखिए, अगर आपने सारी स्ट्रेटजीज सीख ली, आपने सब कुछ मास्टर कर लिया, लेकिन आपने अपने टेम्परामेंट को, अपने इमोशंस को मास्टर नहीं किया, तो फिर आपको डिजायर्ड ट्रेडिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप देखना चाहते हो। और साथ ही आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि आपने इतनी मेहनत की, आपने सब कुछ सीखा, सब कुछ मास्टर किया, बावजूद उसके मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो मैं चाहता हूं। तो देखिए, उसके पीछे का रीजन क्या है वो इस एनालिसिस से आप समझिए। देखिए, हमारे कंट्री में क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है, तो मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखिए, हमारे जो क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। तो अब आप देखिए, जो 11 प्लेयर्स हमारे कंट्री के लिए खेल रहे हैं, ऑब्वियसली उन सभी को क्रिकेट खेलना आता है। दे आर द टॉप 11। वो टॉप 11 चुने गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि उनमें से किसी एक को खेलना नहीं आता। ऑब्वियसली वो सारे मास्टर हैं गेम के, इसीलिए वो उन टॉप 11 में हैं। तो वो 11 प्लेयर जो टीम में खेल रहे हैं वो सारे मास्टर्स हैं, उनको क्रिकेट खेलना आता है, उनको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है। लेकिन फिर भी हम हर एक प्लेयर के गेम में डिफरेंस देखते हैं। हर कोई प्लेयर विराट कोहली की तरह नहीं खेलता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है टेम्परामेंट। देखिए, जो प्लेयर इंडिया की टीम में खेल रहा है उसको क्रिकेट खेलना आता है। आप उसके क्रिकेट पे सवाल नहीं उठा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि इसको क्रिकेट खेलना नहीं आता। उसको
क्रिकेट खेलना आता है इसलिए वो वहां पे है। जो बॉल विराट कोहली खेल सकता है सेम बॉल वो दूसरा बैट्समैन भी खेल सकता है जो रन स्कोर नहीं कर रहा है, जो विराट कोहली की तरह नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे जो स्किल है वो इशू नहीं है। क्रिकेट खेलना उसे आता है, वो अलग बात है कि विराट कोहली रन बना रहा है, दूसरा प्लेयर है वो रन नहीं बना रहा। तो दूसरा प्लेयर जो है वो रन नहीं बना रहा, उसका रीजन ये नहीं है कि उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उसका रीजन है टेम्परामेंट। उसका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है। और ये बात सिर्फ क्रिकेट के लिए लागू नहीं होती है, ये आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो। जो सक्सेसफुल लोग हैं अपने फील्ड के, उनके आप इंटरव्यूज देखिए, उसमें लोग इस चीज पर बहुत जोर देते हैं कि आपका जो फील्ड है उसमें जो आपकी स्किल्स होनी चाहिए वो तो बिल्कुल जरूरी है ही, लेकिन आउट ऑफ दैट जो आपकी लाइफ है उसमें आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, वो बहुत जरूरी है और वो बहुत इफेक्ट भी करती है आपके फील्ड में आपकी परफॉर्मेंस को। तो टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स के लिए। तो चलिए, आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा बकवास कर चुका हूं। अब मैं आपके साथ वो 5 बुक शेयर करता हूं जो मैंने निकाली हैं। इन 5 बुक्स में एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मार्केट से रिलेटेड बुक्स भी हैं और दूसरी सेल्फ हेल्प बुक भी हैं जो आपके नजरिए को बदलेंगी, डे टू डे लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेंगी। उस तरह की बुक्स भी मैंने इसमें शामिल की हैं। तो ये 5 बुक्स कौन सी हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बुक है नासिम निकोल्स की फूल्ड बाय रैंडमनेस। फूल्ड बाय रैंडमनेस जो बुक है इसको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, स्पेशली आप एक ऑप्शन सेलर हो, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आपका नजरिया बदलेगा। इसमें मार्केट में जो हो सकता है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। जो ब्लैक स्वॉन इवेंट होते हैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो। और हो सकता है जब आप इस बुक को पढ़ो तो ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, तो इसको आप दोबारा पढ़िए अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार पढ़िए, आपका मार्केट को देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलेगा। जो ब्लैक स्वॉन इवेंट मार्केट में हो सकते हैं, जो मार्केट में अल्टरनेटिव हिस्ट्रीज हो सकती थी या हो सकती हैं, उनको देखने का आपका नजरिया बदलेगा। तो पहली बुक है फूल्ड बाय रैंडमनेस। चलिए, तो अब दूसरी बुक की बात करते हैं। दूसरी बुक है जोसेफ मुर्फी की है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने एक्सप्लेन किया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और उससे आप क्या क्या मिरेकल कर सकते हो। अगर कोई इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान ले और उसको इंप्लीमेंट करना जान ले तो लाइफ में वो बहुत बड़े बड़े मिरेकल कर सकता है। तो इस बुक में वही एक्सप्लेन किया है कि ये आप कैसे कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको भी मैं बड़ा स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। तो दूसरी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए अब तीसरी बुक पे चलते हैं। तीसरी बुक मार्केट से रिलेटेड ही है, पीटर लिंच की लर्न टू अर्न। ये बुक आप पढ़िए, इसमें बेसिक बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए। इसमें बेसिक एक्सप्लेन किया गया। आप इंकरेज होंगे मार्केट में इन्वेस्ट करने को, लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बुक आपको इंकरेज करेगी कि आपको मार्केट में पार्टिसिपेटेड रहना है और उसमें बेसिक्स जो है वो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप एक बार ये बुक पढ़िए। उसके बाद एक बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, वो भी इसी ऑथर की है, तो उस बुक को आप पढ़िए, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो तीसरी बुक है लर्न टू अर्न, पीटर लिंच की। चलिए, तो अब चौथी बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये छोटी सी बुक है, आप 2-3 दिन में खत्म कर दोगे। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। वन ऑफ माय फेवरेट बुक है ये। देखिए, जब इस बुक को आप पढ़ोगे तो आपका नजरिया बदलेगा लाइफ को देखने का, चीजों को लेकर आपका एटीट्यूड बदलेगा। लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें वो हमको कैसे इफेक्ट करती हैं वो आप समझोगे। गिविंग कितना जरूरी है, थैंक्स गिविंग कितना जरूरी है, हमें ग्रेटिट्यूड क्यों रखना चाहिए, ये सब इस बुक में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो इस बुक को आप पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद आपका नजरिया बदलेगा चीजों को देखने का आपके अराउंड। चलिए, तो चौथी बुक होगी। अब बात करते हैं पांचवी बुक की। पांचवी बुक है प्रिडिक्टेबली इरेशनल। ये बुक है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आप जो डिसीजन लेते हो, जो डे टू डे लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को कौन सी फोर्सेज हैं जो इफेक्ट करती हैं। आप किसी भी डिसीजन पे पहुंचे हो, उस डिसीजन पे आप कैसे पहुंचे हो, उसको कौन सी फोर्सेज ने इफेक्ट किया है, इस बुक में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। और जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप अमेज्ड रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे। और इसमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, छोटे से छोटा डिसीजन या बड़े से बड़ा डिसीजन, अगर मैं कुछ कर रहा हूं, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं या कोई भी मैं XYZ डिसीजन ले रहा हूं, तो उस डिसीजन तक मैं कैसे पहुंच रहा हूं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और कौन सी फोर्सेज हैं जो उसको इफेक्ट कर रही हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए, उससे आप समझोगे कि आप एक डिसीजन तक कैसे पहुंचते हो, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो पांचवी बुक है प्रिडिक्टेबली इरेशनल। तो ये 5 बुक हैं जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये 5 बुक पढ़ें और अपना रिव्यू बताएं कि आपको ये बुक कैसे लगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं पांचों बुक। एक है प्रिडिक्टेबली इरेशनल, दूसरी बुक है एटीट्यूड
एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तीसरी बुक है पीटर लिंच की लर्न टू अर्न। चौथी बुक है डॉक्टर जोसेफ मुर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और पांचवी बुक है फूल्ड बाय रैंडमनेस। ये फूल्ड बाय रैंडमनेस बुक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़िए अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप कोई बुक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।